सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको जो नाना क्लासेस की ब्रह्मास्त्र पुस्तक है, आपको लगातार 5555 प्लस है, उसका आपको क्विक के तौर पे रिवाइज करवाया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन, जो संत संप्रदाय आपको स्पेशल आपको जो टॉपिक दिया हुआ है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और लगातार आपको हम फटाफट रिवाइज करवाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, संत जामोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? तो संत जामोजी का जो जन्म है वो हुआ था पीपासर नागौर के अंदर है, संत जामोजी का जन्म हुआ था। मीरा ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? मीरा ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया? द्वारिका में। कहां पर बिताया था? मीरा ने अपना अंतिम समय जो है द्वारिका में बिताया था। अगला देखो, किस संत ने किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं? तो ये किसको मानते हैं? आपको सभी को पता है, संत पीपा जी को। इसको दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं, संत पीपा जी को। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये है लकुलिश। कौन है? लकुलिश प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके लिए क्या है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो पाशुपत संप्रदाय के आपको मैंने बता दिया, लकुलिश। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? आपको सभी को पता है, कौन है? विठलनाथ ने। किसने? विठलनाथ के द्वारा। अगला देखो, कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? कौन सा संप्रदाय है जो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? और वो है निम्बारक संप्रदाय। कौन सा? निम्बारक संप्रदाय। लालनाथ जी, चौकनाथ जी और स्वाईदास जी संत किस संप्रदाय से थे? तो इन सभी का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है? जसनाती संप्रदाय से। किससे है? लालनाथ जी, चौकनाथ जी और स्वाईनाथ जी, इनका संबंध है जसनाती संप्रदाय से। अगला देखो, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, वह था? कौन था वो? वो था, आपको पता है, दादू दयाल। कौन था? ऑप्शन नंबर डी, दादू दयाल। अगला देखो, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किन संप्रदाय के साथ था? तो इन सभी का संबंध किस संप्रदाय से था? दादू पंथ। किससे था? दादू पंथ। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, तो ये किस संत ने कहा? ये कहा था रैदास जी ने। किसने कहा था? रैदास जी ने कहा गया था। अगला देखो, दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है सत्य नहीं है? दादू जी के आपके बारे में बताना है। तो इसका देखिए, आपको दादू पंथ की प्रमुख पीठ नैना जयपुर में है, बिल्कुल सही है। दादू पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल सही है। दादूपंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते थे, ये कथन है असत्य है। और खाकी दादू पंथ की एक शाखा थी। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला देखो, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे अगरदास जी। कौन थे? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक है अगरदास जी। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी की थी? किस संत ने मुस्लिम आक्रमणी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी की? ये गीत ध्यान रखना, संत चरणदास जी। संत चरणदास जी ने। अगला देखो, जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वो कहलाता था सात्री। क्या कहलाता था? सात्री कहलाता था। अंचलदास खिचड़ी वचनिका के संत पीपा ने निम्न में से किस शासक को युद्ध में पराजित किया? तो किसने किया था ये किया था फिरोज शाह तुगलक को। इसको फिरोज शाह तुगलक को। अगला देखो, संत रैदास के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन है। अब संत रैदास के बारे में आपको असत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए, ये जाति से चमार थे, बिल्कुल सही है। रामानंद जी के शिष्य थे, ये भी सही है। चार खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई, ये कथन है असत्य है। ऑप्शन नंबर डी। किस महिला संत प्रसिद्ध कृष्ण उपासिका का संबंध मेवाड़ से था? तो किसका संबंध है जो मेवाड़ से जिनका संबंध है? और वो है भूरीबाई। किसका संबंध था? भूरीबाई का संबंध मेवाड़ से। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है कि दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ? इनका जन्म हुआ था हरनावा नागौर। कहां पर हुआ था? हरनावा नागौर। समुद्री बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब बढ़ता है? समुद्री बाड़मेर में पीपा जी का मेला बढ़ता है चैत्र पूर्णिमा को। कब है? चैत्र पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। अगला, किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी? किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी? तो ये लिखी थी गारसा दत्तासी ने। किसने? गारसा दत्तासी ने संत पीपा की जीवनी लिखी थी।
संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ? संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ? अहमदाबाद के अंदर। कहां पर हुआ इनका जन्म? है अहमदाबाद में हुआ था। अगला देखो, सिकंदर लोदी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से गो हत्या पर वृहद वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था, ध्यान रखना किसमें, ये लगाया था जाम्बू जी। किसने लगाया था? जाम्बू जी ने लगाया था। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया? दादू पंथ में एक शाखा थी नागा साधु वर्ग, और उसको किसने प्रारंभ किया था? इसको किया था सुंदरदास जी ने। इसने सुंदरदास जी के प्रारंभ किया गया। अगला देखो, संत रज्जब जी के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। संत रज्जब जी के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए, इनकी प्रधान पीठ सांगानेर में है, बिल्कुल सही है। दादू जी की मृत्यु के बाद इन्होंने अंकों पर आजीवन पट्टी बांध रखी, बिल्कुल सही है। इनके उपदेश रज्जब वाणी और श्रवंगी में संकलित है, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर असत्य कथन हो जाएगा। 25 नंबर देखो, जैसलमेर के शासक राजा जैत सिंह के गुरु जम्बेश्वर के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया जो विष्णुई समाज के लिए पुष्कर के समान तीर्थ माना जाता है? वो कौन सा है? जम्बा फलोदी। कौन सा हो जाएगा? ये जो है एक विष्णुई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र स्थान है, जम्बा फलोदी। अगला देखो, संत रामचंद्र जी के गुरु का क्या नाम था? संत रामचंद्र जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। कौन था? संत रामचंद्र जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ। 1997 में संत सुंदरदास जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो इन पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? ये हुआ 2 रुपए का। कितने? संत सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। अगला देखो, संत सुंदरदास के बारे में असत्य कथन है। अब आपको असत्य कथन बताना है संत सुंदरदास के बारे में। तो देखिए, इनका जन्म दौसा में 1956 में हुआ, बिल्कुल सही है। नितिन सांगानेर में हुआ, बिल्कुल सही है। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया, पहला कथन इसमें ऐसा हो जाएगा, ये जाति से पठान है नहीं थे। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए? तो 42 नंबर आप नियम किसने बनाए थे? तो ये बनाए थे किसने? चरणदासी संप्रदाय ने। इसने चरणदासी संप्रदाय ने। कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादूपंथी संप्रदाय का व्याख्यान किया? तो दादूपंथी दूल्हे के वेश में रहे, कौन रहे? तो ये रहे थे, कौन है? रज्जब जी। कौन रहे थे? रज्जब जी रहे थे, ध्यान रखना। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख प्रमुख पीठ कहां पर है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? गाढ़ा नागौर। ध्यान रखना, गाढ़ा नागौर के अंदर है निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अब फटाफट चल रहा हूं क्योंकि इसके बाद में आपको क्लास और देनी है और ये ज्यादा क्वेश्चन है, टाइम भी आपका ज्यादा नहीं, बस आपको रिवाइज करना है। कौन सा संप्रदाय सैगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण है? तो सैगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण हो जाएगा कौन सा? चरणदासी संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? चरणदासी संप्रदाय। जयपुर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया? जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया? और वो था जय सिंह द्वितीय। कौन था? जय सिंह द्वितीय। अगला देखो, किस संप्रदाय में जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र माना जाता है? कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसमें जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है? और वो है जसनाती संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? जसनाती संप्रदाय। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था राजस्थान, उसका नाम क्या है? दादू ने अपना अंतिम समय बिताया, उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है नरैना जयपुर। कौन सा हो जाएगा? नरैना जयपुर। और संत दयाबाई शिष्या किसकी थी? संत दयाबाई शिष्या थी, किसकी शिष्या थी? ये थी संत चरणदास जी। ध्यान रखना, ये संत चरणदास जी की शिष्या थी, संत दयाबाई। अगला देखो, 37 नंबर देखो, सुमेलित करना है आपको। देखिए, सुमेलित, राम सनी संप्रदाय की शाखा प्रवर्तक, तो आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए, सिंहथल रामदास जी हो जाएगा, फिर रेणका दरियाब जी हो जाएगा, और खेड़प्पा का रामदास जी, और शाहपुरा का रामचंद्र जी। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रुषण री रचना की गई? राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रुषण की रचना की गई? ये की थी मीराबाई ने। किसने की थी? मीराबाई के द्वारा की गई थी। काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? ये बनाया गया था नागौर के अंदर। कहां पर बनाया गया? नागौर के अंदर। अगला, सूची प्रथम आपको यहाँ पे मिलान करनी है। सूची प्रथम आपको यहाँ पे मिलान करनी है। देखिए, तो देखो, शेख अमीदुद्दीन मीठे शाबली गागरोन हो जाएगा, मीठे शाह की दरगाह। उसके बाद में मौलाना जियुद्दीन जयपुर हो जाएगा। उसके बाद में शेख नजुद्दीन फतेहपुर हो जाएगा, और बाबा इस्माक खाटू हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, 40 का
1 नंबर हो जाएगा। अगला देखो, वैष्णव संप्रदाय के बारे में आपको पुष्टि मार्ग के संबंधित चिन्हित करना है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के बारे में तो सही कूट का आपको चयन करना है। तो देखिए पहला हो जाएगा इसमें, एक तो है नाथ द्वारा, एक है कांकरोली, तो बस ये दो ही है, ध्यान रखना वैष्णव संप्रदाय से। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो ये किया था 1949 में, 1949 में। अगला, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है जैन धर्म से। ध्यान रखना, ये तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा है। बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो ये थे दादू दयाल जी। कौन थे? बालिंद जी के गुरु दादू दयाल जी। कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो इसमें देखिए खालसा है, खाकी है, उत्तरादय है, लेकिन सतनामी इसमें कोई इसमें उप संप्रदाय नहीं है। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला देखो, अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? 46 नंबर देखो, लालगिरी ने। ध्यान रखना, लालगिरी ने अलकिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अब देखो 47 नंबर, अब फिर आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित है करना है। तो देखिए, द्वारकाधीश कांकरोली हो जाएगा, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, उसके बाद मथुराधीश कोटा हो जाएगा और गोविंद देव जी जयपुर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। अगला देखो, संत रामचरण जी का जन्म कहां पर हुआ था? संत रामचरण जी का जन्म हुआ था सोडा ग्राम टोंक में। कहां पर हुआ? सोडा ग्राम टोंक के अंदर संत रामचरण जी का जन्म हुआ था। संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए? तो सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए? सांबर में। ध्यान रखना, संत दादू ने अपने जो सर्वप्रथम उपदेश है वो सांबर के अंदर दिए थे। दादू पंथ में खालसा वर्ग की स्थापना किसने प्रारंभ किया? दादू पंथ में खालसा वर्ग किसने प्रारंभ किया? गरीबदास ने। ध्यान रखना, गरीबदास के द्वारा खालसा वर्ग प्रारंभ किया गया था। 51 नंबर देखो, मुकाम बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का मेला कब पड़ता है? मुकाम है बीकानेर के अंदर बिश्नोई संप्रदाय का मेला कब पड़ता है? 51 नंबर देखो, तो ये बढ़ता है फाल्गुन अमावस्या व अश्विन अमावस्या। ठीक है, फाल्गुन अमावस्या व अश्विन अमावस्या को मेला पड़ता है। अगला देखो, नारायणा जयपुर में दादू पंथियों का मेला कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है फाल्गुन कृष्ण शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन नंबर डी। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को नारायणा जयपुर में दादू पंथियों का मेला बढ़ता है। अगला देखो, राजस्थान के प्रमुख संत और उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युगम सही है? अब आपको यहाँ पे सुगम युगम सही बताना है। तो 53 नंबर में देखो, तो रामचरण जी रामसनी संप्रदाय सही है, लालगिरी अलकिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, संतदास जी गुर्जर संप्रदाय, ये सारे के सारे कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखो, किस संप्रदाय में जुगल सरकार यानी कि सीताराम की पूजा की जाती है? किस संप्रदाय के अंदर जुगल सरकार सीताराम की पूजा की जाती है? और वो है रामानुज संप्रदाय। राम से पता चल रहा है ना, रामानुज राम सीता। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? मलुकनाथ है किस पंथ के साधु थे? तो ये थे गरीबदास पंथी। कौन थे? गरीबदासी पंथ थे मलुकनाथ। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहां पर है? तो ये आपको सभी को पता है, सलेमाबाद अजमेर के अंदर निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखो, संत धन्नाजी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य से सर्वाधिक अनुयायी आते थे? संत धन्नाजी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य से सर्वाधिक अनुयायी आते थे? तो ये आते थे पंजाब से। किस राज्य से? पंजाब से। ध्यान रखना, आते थे। अब आपको यहाँ पे असुमेलित बताना है। 58 नंबर में देखो, असुमेलित, संत पीपा चिंतामणि बिल्कुल सही है, हरिदास हरिदास की पर्ची सही है, संत धन्ना धन्ना जी की आरती बिल्कुल सही है, मावजी कीर्तनमाला ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। अगला देखो, राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था? तो साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था, तो ये बनाया था किसने? बालांदा बालांदाचार्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बालांदाचार्य, ऑप्शन नंबर है सी। जाम्बोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ को बिश्नोई पांचवा वेद मानते हैं? जाम्बोजी द्वारा रचित है किस ग्रंथ को बिश्नोई पांचवा वेद मानते हैं? तो ये मानते हैं जंब संहिता गीता को। इसको जंब संहिता या गीता को अपना पांचवा वेद मानते हैं। अगला देखो, किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य है? अग्नि नृत्य आपको जो जाहिर सी बात है पता ही होगा, जसनाती संप्रदाय। किससे है? अग्नि नृत्य का संबंध
जसनाती संप्रदाय। डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? डेहरा अलवर के अंदर चरणदासी संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? ये बढ़ता है बसंत पंचमी को। कब है? बसंत पंचमी को मेला बढ़ता है। गुरु जाम्बू जी का निर्वाण किस स्थान पर हुआ था? गुरु जाम्बू जी का निर्वाण है किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, लालासर बीकानेर। कहां पर हुआ? लालासर है बीकानेर के अंदर। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनवाकर शांति पूर्वक प्रचार किया? किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनवाकर शांति पूर्वक प्रचार किया? और वो था कौन है? शेख हमीमुद्दीन। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। ठीक है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम था? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है संत हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह सांखला। क्या नाम था इनका? नाम था हरि सिंह सांखला, मूल नाम। अगला देखो, किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारकिन की उपाधि दी? किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारकिन की उपाधि दी? ये दी थी शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। शेख हमीमुद्दीन नागौरी को ये उपाधि प्रदान की थी। नमो भगवते वासुदेव मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है वैष्णव संप्रदाय से। किससे है? वैष्णव संप्रदाय से। अगला देखो, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? किस लोक संत के समाधि स्थल पर है उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? और वो है कौन है? जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी की पत्नी की याद में। दादू दयाल की किन 2 रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया था? दादू दयाल की कौन सी ऐसी 2 रचना है जिनका संकलन उनके शिष्यों के द्वारा किया गया? और वो कौन सी रचना हो जाएगी? वो है, एक तो है हरडेवाड़ी, एक है अंगबधू। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा, हरडेवाड़ी और अंगबधू। ध्यान रखना इसका। 70 नंबर देखो, कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र तो कतरियासर बीकानेर। आपको सभी को पता है कतरियासर बीकानेर। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये है कुंजनम स्वरूप। कौन से? परिणामी संप्रदाय का है कुंजनम स्वरूप। अगला देखो 71 नंबर। 72 नंबर देखो, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान, ये आपको सभी को पता है। कौन है? हमीमुद्दीन नागौरी। कौन है? हमीमुद्दीन नागौरी। अगला देखो, अब आपको यहाँ पे असत्य बताना है। 73 नंबर में देखो असत्य। तो गौरीबाई सैगुण संत की थी, बिल्कुल सही है। संत मावजी सैगुण थे। मीराबाई सदाचारी संत थी, बिल्कुल सही है। संत रैदास सैगुण नहीं थे, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, 73 का हो जाएगा बी नंबर। किस संत के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते थे? यानी कि किस संत के जो चोपड़े हैं वो केवल दीपावली के त्योहार के दिन ही बाहर निकाले जाते थे? और वह थे संत मावजी के। किसके थे? संत मावजी के। अगला देखो, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है। वल्लभ संप्रदाय कहां पर है? वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा राजसमंद में। वल्लभ संप्रदाय कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। संत पीपा का बचपन का नाम क्या था? संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, डेरा प्रताप सिंह खिंची। क्या नाम था? प्रताप सिंह खिंची बचपन का नाम था। अगला देखो, चरणदासी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन है। चरणदासी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन है। तो देखिए, इसमें चरणदासी के बचपन का नाम रणजीत था, बिल्कुल सही है। इन्होंने गुरु शुकदेव से दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रखा, ये भी सही है। और उसके बाद में इस संप्रदाय के संत पीले वस्त्र पहनते थे, ये भी सही है। और उनकी प्रधान पीठ मथुरा में, ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद में देखो, संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित हैं? संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित हैं? तो देखिए, इसमें ये है अरण वाणी भवानी में। इसमें है ऑप्शन नंबर सी, अरब वाणी में सम्मिलित है। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? तो ये हैं भर्तहरि। किसके हैं? नाथ पंथ के महान संत हैं भर्तहरि। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। क्या है? भक्ति मोक्ष का साधन। अगला देखो, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है 81 नंबर देखो, जोधपुर में। नाथ संप्रदाय जोधपुर। संत मीराबाई के बचपन का नाम? संत मीराबाई के बचपन का नाम है पेम्बल। क्या नाम है? पेम्बल। राजस्थान का उत्तर तोदार्दी कहलाता है। राजस्थान का उत्तर है
तोताद्री कहलाता है? तो ये कहलाता है, ध्यान रखना, गलता जयपुर। कौन सा? गलता जयपुर। परनामी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन बताना है। परनामी संप्रदाय, तो देखिए परनामी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन। तो इस संप्रदाय में कुंजलम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है, अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल सही है। इसकी प्रमुख पीठ है पन्ना, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। इसके प्रवर्तक प्राणाजी थे। इसकी प्रधान पीठ बीकानेर में नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में देखो, अलखिया संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। अलखिया संप्रदाय के बारे में असत्य कथन, तो प्रवर्तक लालगिरी है, बिल्कुल सही है। लालगिरी का जन्म सुखलनिया गांव चूरू के अंदर माना जाता है, बिल्कुल सही है। इनका प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश, बिल्कुल सही है। प्रधान पीठ चूरू में नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संत दादू दयाल के गुरु का नाम था, संत दादू दयाल के गुरु का नाम था कौन है? बुड्ढन जी, ध्यान रखना, संत दादू दयाल के गुरु का नाम है बुड्ढन जी। अगला देखो, जाम्बू जी के बारे में असत्य कथन है। जाम्बू जी के बारे में असत्य कथन देखो, गोरखनाथ के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। प्रवचन स्थल सातरी कहलाते हैं, बिल्कुल सही। गुंगा व गेला के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। कृष्ण का अवतार इनको नहीं माना जाता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते हैं? तो 52 शिष्य जो स्तंभ है वो क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं। अगला देखो, साकी पद, अध्यात्म बोध, अनबे प्रबोध नामक रचनाएं किस संत की है? तो साकी पद, अध्यात्म बोध व अनबे प्रबोध नामक रचनाएं किस संत की है? तो ये है गरीबदास की। किसकी है? गरीबदास जी की। लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? संत मावजी। कौन थे? ध्यान रखना, लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता संत मावजी। अगला देखो, कौन धातु पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी दोबारा आ चुका है। कौन है? नहीं थे, तो इसमें ध्यान रखना, विरक्त है, खाकी है, नागा है, लेकिन जो रेहंत है वो इसमें सम्मिलित है नहीं है। अगला देखो, सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? ये की थी परशुराम देव ने, परशुराम देव ने की थी। संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ये हुआ था अलवर जिले में। किस जिले में हुआ था? अलवर जिले में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो द्वारकाधीश के नाम से मुख्य प्रसिद्ध पीठ है वो कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद, ऑप्शन नंबर बी कांकरोली राजसमंद। किस संत ने संत गुण सागर और नाममाला की रचना की थी? किस संत ने संत गुण सागर और नाममाला की रचना की? ये की थी पीपा ने। किसने की थी? संत पीपा के द्वारा इसकी रचना की गई। अगला देखो, दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था? दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था महाबली। क्या नाम था? दादू दयाल जी के बचपन का नाम है महाबली। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो यह आपको सभी को पता है, राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहते हैं। किसको? दादू दयाल जी को। दादू पंथ के पंच तीर्थों में कौन सा शामिल नहीं है? दादू जी के पंच तीर्थों के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? तो कल्याणपुर जयपुर है, नारायणा जयपुर है, सांबर जयपुर है, लेकिन बयाना जयपुर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? दादू संप्रदाय के जो सत्संग स्थल है उनको क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। दादू दयाल जी के ग्रंथों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो दादू दयाल देखो सत्य कथन, इनके उपदेश दादू जी रिवाणी और दादू जी का दुआ, बिल्कुल सही है। दादू जी की 2623 साखियों में 445 पद संग्रहित है, बिल्कुल सही। उपदेश व लेखन की भाषा संदूकड़ी है, बिल्कुल सही। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर उपयुक्त है, सभी सत्य कथन है। अगला, दादूपंथी साधु आपस में विवादन में किस नाम को पुकारते हैं? तो किस नाम से ये पुकारते हैं? ये पुकारते हैं, ध्यान रखना, संतराम, सतराम से नाम से पुकारते हैं। मातोबाई व नानी बाई किस संत की पुत्री व शिष्या थी? मातोबाई व नानी बाई किस संत की पुत्री व शिष्या थी? ये थी, ध्यान रखना, दादू दयाल जी की। किसकी थी ये? दादू दयाल जी की। कौन सा ग्रंथ मीरा द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ है मीरा द्वारा रचित नहीं है? तो ये है, लेकिन चोपड़ा ग्रंथ है, ये संत मावजी का, ये मीरा द्वारा रचित है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखो, मीरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? मीरा महोत्सव है चित्तौड़गढ़ में।
मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? अश्विन में। किसमें? अश्विन माह में किया जाता है। निम्न में से किस मंदिर में मीरा की मूर्ति नहीं लगी हुई है? किस मंदिर में मीरा की मूर्ति नहीं लगी हुई? तो चार भुजानाथ में तो है, कुंभ स्वामी मंदिर में है, जगत श्रोणी मंदिर में है, लेकिन श्री गोविंद जी के मंदिर में मीरा की मूर्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखो, मीरा ने अपने अंतिम समय किस मंदिर में गई और वहीं गिरधर गोपाल में विलीन हो गई? तो ये गई थी किस मंदिर में? रणछोड़ मंदिर। ऑप्शन नंबर बी रणछोड़ मंदिर गई थी। धर्मजाज, भक्ति पदारथ और नाशकेत लीला रचनाएं किस संत की है? तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो है चरणदास जी की। किसकी हैं? धर्मजहाज, भक्ति पदारथ और नाशकेत लीला रचनाएं किसकी है? चरणदास की रचनाएं हैं। अगला देखो, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? और ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, उसमें आया था संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, उसमें आया था ये। किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो ये किया था, ध्यान रखना, किसने? स्वाई जयसिंह ने। किसने? स्वाई जयसिंह ने। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रीगणेश करने का श्रेय जाता है? धार्मिक आंदोलन का श्रीगणेश करने का श्रेय जाता है किसको? यह आता है संत धन्ना को। संत धन्ना को जाता है। धन्ना जी का जन्म धुवन ग्राम में 1415 को जाट परिवार में हुआ, यह किस जिले में है? तो धन्ना जी का जन्म धुवन ग्राम में 1415 को जाट परिवार में हुआ, किस जिले में है? ये है टोंक के अंदर। कहां पर है ये? टोंक जिले में स्थित है। धन्ना जी के बारे में असत्य कथन बताइए। धन्ना जी के बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखिए इसमें, ये रामानंद जी के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। निर्गुण भक्ति के उपासक थे, बिल्कुल सही है। नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना, ये सारे के सारे कथन है, सत्य कथन है धन्ना जी के बारे में। संत पीपा जी किस रियासत के शासक थे? अगला क्वेश्चन देखो, संत पीपा जी किस रियासत के शासक थे? तो ये थे, ध्यान रखना, गागरोन झालावाड़। किसके थे? गागरोन झालावाड़। अगला देखो, चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन है? चिंतामणि ग्रंथ के लेखक कौन है? संत पीपा। कौन थे? चिंतामणि ग्रंथ के लेखक है संत पीपा। पीपा जी के बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखिए पीपा जी के बारे में, गुफा है इनके टोडा भीम टोंक में, छतरी है गागरोन झालावाड़, मंदिर है इनका समदड़ी बाड़मेर, और उसके बाद में पीपा जी धोलिया जाट के थे, ये कथन है गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 116, किस शासक ने अपना शासन व राजपाट त्याग कर अपनी रानी सीता के साथ रामनाथ के शिष्य बन गए? तो वो कौन से संत थे? वो थे संत पीपा जी। ध्यान रखना, इस कौन सा संत था जिसने क्या, अपनी पीपा जी ने राजपाट त्याग कर अपनी रानी सीता के साथ शिष्य बन गए? पीपा जी। दर्जी समाज के न्यायी किस संत के मेले में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भाग लेते हैं? तो आपको सभी को पता है, संत पीपा जी का जो है दर्जी समुदाय अपना राज्य है मानते हैं। 118, संत जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म आपको पता है कहां पर हुआ, ये हुआ था पीपासर नागौर के अंदर। आप कब है? 1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, पीपासर है नागौर। हमीरजी जानी जाट वर उपाध्याय के पुत्र कौन सी संत थे? हमीरजी जानी जाट है वर उपाध्याय के पुत्र कौन से थे? ये थे, ध्यान रखना, जसनाथ जी। कौन थे? जसनाथ जी। ऑप्शन नंबर 1। अगला, किस संत ने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी जसनाथ जी ने। किसने की थी? जसनाथ जी ने क्या है, गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। लोहे पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर करने वाले संत थे। लोहे पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर करने वाले संत कौन थे? वो थे जसनाथ जी। कौन थे? जसनाथ जी। अगला, जिस वर्ष जसनाथ जी व जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था, किस वर्ष जसनाथ जी और जाम्बो जी का मिलन हुआ था? ये हुआ था 1500 ईस्वी में। पूरे पूरे 1500 ईस्वी में जाम्बो जी और जसनाथ जी का मिलन हुआ था। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान देने वाले संत थे। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान देने वाले संत कौन थे? वो थे जसनाथ जी। ये सारे जसनाथ जी के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला, जसनाथ जी के कतरियासर धाम पर वर्ष के किन 3 महीनों में मेले लगते हैं? जसनाथ जी के कतरियासर धाम पर वर्ष के किन 3 महीनों में मेले लगते हैं? तो ये लगते हैं, ध्यान रखना, एक तो है चैत्र, आश्विन, माघ, ये तीनों ध्यान रखने हैं। ऑप्शन नंबर 1 चैत्र, आश्विन, माघ के वर्ष में मेले लगते हैं। अगला देखो, लालदास जी के बारे में असत्य कथन बताइए। लालदास जी के बारे में असत्य। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, सही है। इनका जन्म अलवर के धौलीधूप गांव में 1504 में हुआ, सही है।
पिता चांदमल और माता सुंदा थी, बिल्कुल सही है। बालीनाथ से दीक्षा ली थी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 4 इसमें असत्य हो जाएगा। अगला देखो, लालदास जी के बारे में फिर आपको यहाँ पे असत्य बताना है, तो देखिए असत्य बताना है। तो लालदास जी ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली, बिल्कुल सही है। मेव मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं, सही है। लालदास जी की चेतावनियां प्रमुख काव्य ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे कथन है सत्य हैं। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में किस संत का निधन हुआ था, तो ये हुआ था लालदास जी का। नगला जाज भरतपुर के अंदर है, लालदास जी का निधन हुआ था। अगला देखो, लालदास जी के बारे में असत्य कथन बताइए, तो देखिए असत्य कथन। तो जन्म धौलीधुव अलवर श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन हुआ। मृत्यु नगला जात भरतपुर, समाधि शेरपुर। ये सारे के सारे कथन क्या है, सत्य कथन है, ध्यान रखना, सारे के सारे सत्य कथन। अगला देखो, संत हरिदास जी के बारे में कथन बताइए, संत हरिदास जी। तो देखिए संत हरिदास जी के बारे में, मूल नाम हरि सिंह सांगला था, बिल्कुल सही है। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, बिल्कुल सही है। निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। राज प्रकाश पे हरिपुरुष की वाणी प्रमुख ग्रंथ है इनका, बिल्कुल सही है। और डीडवाना पे 1543 का देहांत हुआ था। ये सारे के सारे कथन क्या है, सत्य कथन है। तो 129 का हो जाएगा डी नंबर। अगला देखो, दादू दयाल जी के बारे में कथन बताइए। अब देखिए दादू दयाल जी के बारे में, तो देखिए इसमें ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 ईस्वी में दिन हुआ, बिल्कुल सही है। पार्थिव शरीर को बेराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया, बिल्कुल सही है। दादू जी ने 1585 को अकबर से फतेहपुर सीकरी में भेंट की, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा, सारे कथन सत्य हैं। मीराबाई के समय में असत्य बताइए। अब मीराबाई के देखिए असत्य आपको बताना है। तो अंतिम समय गुजरात से द्वारिका के डकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में 1517 में कृष्ण मूर्ति में विलीन होगी, ये बिल्कुल है कथन सत्य है। मीरा निर्गुण कवित्री नहीं थी, ध्यान रखना, सैगुण थी। इसमें असत्य ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1516 में भोजराज के साथ विवाह हुआ, बिल्कुल सही है। और जन्म कुड़की ग्राम पाली में 1498 में हुआ, बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला देखो, संत राणाबाई के बारे में असत्य बताना है। संत राणाबाई, तो देखिए राजस्थान की राधा नहीं कहते इसको, बिल्कुल गलत हो गया पहला ही। संत की राजस्थान की राधा नहीं कहते। पिता रामपाल है, माता गंगाबाई थी। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या थी। और नवा नागौर में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है, बिल्कुल सारे कथन, ये पहला इसमें असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, संत मावजी के बारे में कथन बताना है आपको। संत मावजी, तो देखिए संत मावजी के बारे में, तो जन्म 1714 में शामला गांव में, बिल्कुल सही है। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बिल्कुल सही है। गणेश्वर धाम की स्थापना की, बिल्कुल सही है। धौलगढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई, बिल्कुल सही है। माव जी के ग्रंथ चोपड़ा दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं, ये सारे के सारे कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद में देखो, किस संत को विष्णु का 10वें अवतार कलिक अवतार माने जाते हैं, तो ये देखिए ये माने जाते हैं संत माव जी को। तो बस विष्णु का 10वें अवतार कलिक अवतार माना जाता है संत माव जी को। अगला देखो, रामचंद्र जी के बारे में असत्य कथन बताइए। रामचंद्र जी के बारे में असत्य कथन बताइए, तो देखिए जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 को सोडा गांव में हुआ। जन्म बख्ताराम और देव जी के घर पर हुआ। और मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में 1751 में कृपाराम जी से दीक्षा ली, बिल्कुल सही है। और नारायण में विद्रोह हुआ, ये गलत हो जाएगा, 4 नंबर 135 का डी इसमें हो जाएगा। उसके बाद में देखो, नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की थी, तो ये आपको सभी को पता है, नवलदास जी ने। अब है नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में नवलदास जी ने स्थापित की। महर्षि नवलराम व नवलदास जी का जन्म कहां पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ था हर्षलोवा नागौर, ऑप्शन नंबर सी। हर्षोलाव नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखो, सर्वज्ञी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन बताइए। किसके बारे में, सर्वज्ञी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन। तो देखिए इसमें असत्य कथन बताना है, इसकी पीठ सिक्कर के धोद तलसीर के संगलिया गांव में स्थित है, तो असत्य कथन इसमें बताना है, ये सही है। इस संप्रदाय की स्थापना 1649 में लक्कड़ हरदास महाराज ने की, बिल्कुल सही है। और अन्यायियों का मुख्य अभिवादन जय साहब था, बिल्कुल सारे कथन है सत्य। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देखो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो आपके लिए, और संप्रदाय उसके विभाजन से सही सुमेलित करना है। अब सही सुमेलित आपको करना है, तो देखिए इसमें लालदास जी जयराम, लालदास जी जयराम हो जाएगा। उसके बाद में दादू पंत संतराम हो जाएगा। और निष्कलंकी संप्रदाय जय महाराज हो जाएगा। और सर्वंगी संप्रदाय जय साहब हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा इसका सी, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर उत्तर है, यानी कि 4 3 2 1 ये करेक्ट आंसर है।
तो ये 139 क्वेश्चन थे। लगातार आपको ये क्लास मिल रही है। कल सीईटी का एग्जाम है और इसके जस्ट बाद में आपको जो धार्मिक आंदोलन है, ये धार्मिक जो प्रसिद्ध स्थल है उसका वीडियो आपको मिलेगा। प्रमुख मित्रों का वीडियो आने वाला है। एक बार सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लगातार आपको बड़े शानदार तरीके से आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।